स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट नेचुरल एनिमल फाइबर की बात करेंगे, सिल्क की। व्हाट इज़ अ सिल्क? सिल्क क्या है? सिल्क इज़ अ फाइन सॉफ्ट एंड शाइनिंग नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क एक फाइन सॉफ्ट शाइनिंग नेचुरल फाइबर होता है जो कि सिल्क मोथ के कोकून से मिलता है। सिल्क मोथ एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, जिसके कोकून से हमें सिल्क मिलता है। सिल्क worms are reared to produce silk and this is known as सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म को पाल के सिल्क ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। सिल्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है। India produces many varieties of silk such as Mulberry silk, एरी सिल्क, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क। इंडिया में बहुत सारी वेराइटीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं, जिसमें से मेन वेराइटीज़ हैं मलबरी सिल्क, एरी सिल्क, टसर सिल्क एंड मूंगा सिल्क। अब बच्चों, ये तो हमने सिल्क के बारे में जाना। अब हम पिक्चर से इसको समझेंगे। जो सिल्क मोथ से जो कोकून होता है, सिल्क मोथ का जो कोकून होता है उससे सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है। फिर इस फाइबर से यार्न तैयार किए जाते हैं और यार्न से हम सिल्क के डिफरेंट क्लोथ्स तैयार करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, हमने अभी व्हाट इज़ अ सिल्क स्टडी किया था। अब हम लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ को स्टडी करेंगे। फर्स्ट, सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। जो सिल्क मोथ होता है वो एक बार में हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करता है। सेकेंड, एग्स आर स्टोर्ड एंड सोल्ड टू फार्मर्स। जो एग्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है और फार्मर को सोल्ड कर दिया जाता है, यानी कि बेच दिया जाता है। थर्ड, फार्मर्स कीप एग्स इन सूटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो फार्मर्स होते हैं उन एग्स को उस एग्स के अकॉर्डिंग जो सूटेबल टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर इसको रखते हैं। फोर्थ, when new leaves will appear in mulberry leaves, eggs are hatched। जब न्यू मलबरी ट्री में न्यू लीव्स निकलती हैं तब ये एग्स क्या कर जाते हैं, हैच्ड कर जाते हैं। फिफ्थ, एग्स हैच इनटू सिल्क वॉर्म्स। एग्स जब हैच करता है तो उसमें से सिल्क वॉर्म निकलता है, यानी कि इंसेक्ट निकलते हैं। सिक्स, कैटरपिलर या फिर उसको हम सिल्क वॉर्म भी बोलेंगे, विल फीड डे एंड नाइट ऑन मलबरी लीव्स। जो कैटरपिलर होता है या फिर जो सिल्क वॉर्म जो होता है, इंसेक्ट होता है, वो डे नाइट कंटिन्यूसली मलबरी लीव्स को खाता रहता है। सेवेंथ, आफ्टर 25 to 30 days कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग। 25 और 30 डेज कंप्लीट होने के बाद कैटरपिलर ईटिंग स्टॉप कर देता है। एट्थ, दे स्पिन नेट अराउंड दैम टू एंटर प्यूपल स्टेज। और ये अपने एक स्पिनिंग करता रहता है अपने चारों ओर, जिससे कोकून बनता है और ये प्यूपल स्टेज में एंटर कर जाता है। नाइन्थ, फाइबर हार्डनेस ऑन एक्सपोज टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। जो फाइबर जो होता है जब वो स्पिनिंग कर रहा होता है तो जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो हार्ड हो जाता है, जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है, और ये क्या कहलाता है, सिल्क फाइबर कहलाता है। 10, सिल्क मोथ डेवलप्स इनसाइड कोकून। जो सिल्क मोथ होता है वो कोकून के अंदर ही डेवलप होता है, यानी कि वो विकसित होता है। एंड इमर्ज आउट ऑफ द कोकून। और इसके बाद ये कोकून्स को काट के बाहर निकल आता है। स्टूडेंट्स, अब हम डायग्राम के थ्रू
मौत की लाइफ साइकिल की स्टडी करेंगे। ये देखिए, ये होते हैं, ये एग्स होते हैं जिसमें जो इंसेक्ट होता है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स क्या करता है, ले करता है। जब ये हैच कर जाते हैं एग्स, तो उससे कैटरपिलर बनता है, जिसको हम लार्वा भी कहते हैं। ये कंटिन्यूसली 25 टू 30 डेज डे एंड नाइट फीडिंग करता है। फिर उसके बाद ये अपनी फीडिंग को स्टॉप कर देता है। इसके बाद ये एक सीक्रेशन करता है जो कि क्या होता है, सिल्क फाइबर होता है, और ये अपने चारों ओर क्या करता रहता है, कवर करता रहता है, जिससे कोकून, जब ये सीक्रेशन जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये हार्ड हो जाता है। ये स्टेज कोकून प्यूपल स्टेज कहलाती है, और ये कोकून क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। जब ये कोकून जब डेवलप हो जाते हैं तो इनके अंदर जो सिल्क मोथ होता है उसका डेवलपमेंट होता है, सिल्क मोथ कमिंग आउट ऑफ द कोकून। और उसके बाद जब इसमें कोकून डेवलप हो जाता है तो वो उसको काट के बाहर आ जाता है, और फिर वो एक एडल्ट मोथ बन जाता है। इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होती है, और ये इस तरह से ही चलती है। पहले एक्स बनता है, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर कोकून जो उसकी प्यूपल स्टेज कहलाती है, फिर इसमें से सिल्क मोथ डेवलप, जो सिल्क मोथ होता है उसको काट के बाहर आ जाता है और एडल्ट सिल्क मोथ बन जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, यानी कि जो सिल्क का जो कोकून होता है उससे हम किस तरह से सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं, यानी कि प्राप्त करते हैं। ऑल द कोकून्स आर कलेक्टेड टुगेदर एंड प्लेस इन हॉट वाटर और अंडर द सन। जितने भी कोकून्स होते हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके हॉट वाटर में डाल दिया जाता है या फिर धूप में रख दिया जाता है। सिल्क फाइबर सेपरेट आउट ड्यू टू हीट। फिर इससे क्या होता है, जो सिल्क फाइबर होता है हीट में सूखने के बाद वो अलग हो जाता है। दीज सिल्क फाइबर आर टेकन आउट फ्रॉम द कोकून्स एंड अनवाउंड टू गेट लॉन्ग थ्रेड ऑफ सिल्क। जब ये सिल्क फाइबर जब सूख जाता है तब कोकून से इसको अलग कर लिया जाता है, और अनवाउंड यानी कि बिल्कुल सीधा थ्रेड, सिल्क का जो थ्रेड होता है वो एक लॉन्ग थ्रेड ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि प्राप्त किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। और फिर इस थ्रेड को रीलिंग किया जाता है। इस प्रोसेस को हम रीलिंग कहते हैं, यानी कि उससे यान बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, अभी हमने सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल को स्टडी किया था, फिर हम किस तरह से सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। अब हम इसको फ्लो डायग्राम से समझेंगे। सिल्क फाइबर इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकून एंड मेड इनटू सिल्क यार्न। यानी कि जो सिल्क फाइबर होता है उसको पहले कोकून से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, और फिर उससे यार्न बनाया जाता है। और इसको हम अब फ्लो डायग्राम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स होते हैं, सबसे पहले एक्स ले होते हैं, उससे कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म बनता है। फिर सिल्क वॉर्म जो होता है वो अपनी प्यूपल स्टेज में आ जाता है, जिससे कोकून डेवलप हो जाता है। सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून, फिर उससे कोकून से सिल्क फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है। फिर इससे क्या बनाए जाते हैं, जब यार्न तैयार किए जाते हैं फिर उसको फाइबर से, तब उससे हम सिल्क फैब्रिक यानी कि स्वेटर, शॉल्स वगैरह ये सब बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम प्रोडक्शन ऑफ सिल्क को स्टडी करेंगे। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। रियरिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रियरिंग मतलब होता है पालना, यानी कि सिल्क को वॉर्म को किस तरह से पाला जाता है। फर्स्ट, eggs laid by silkworm and stored at a suitable temperature until they hatch। मैंने आपको बताया था कि जो एग्स होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स क्या करता है, सिल्कवॉर्म ले करता है, फिर इसको स्टोर किया जाता है सूटेबल टेम्परेचर पे जब तक कि ये हैच नहीं कर जाता। सेकेंड, ग्रो टू बिकम आ प्यूपा दैट स्पिन्स आ कोकून अराउंड इटसेल्फ।
फिर ये ग्रो करके प्यूपा स्टेज प्यूपा बनता है और फिर इसके बाद ये अपने ऊपर एक स्पिनिंग करता है चारों तरफ, जिससे कोकून बनता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये देखिए ये कोकून्स हैं, ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल स्मॉल, ये कोकून्स हैं। ये जब एक सीक्रेशन करते हैं अपने चारों ओर, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो हार्ड हो जाता है और इस तरह से ये कोकून में डेवलप हो जाते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम सेकंड स्टेज को पढ़ते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ कोकून। अब कोकून जो होते हैं उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। फर्स्ट पॉइंट, कोकून्स आर प्लेस्ड इन हॉट वाटर। मैंने पहले भी बताया था, ये कोकून्स जो होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और हॉट वाटर में डाल दिया जाता है। सेकंड, सिल्क फाइबर इज़ सेपरेटेड, जिससे क्या होता है सिल्क फाइबर अलग हो जाता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि निकाल लेते हैं। इट इज़ रील्ड इनटू लॉन्ग थ्रेड, जिससे एक लंबा थ्रेड निकलता है और उसको हम क्या करते हैं, रीलिंग कर देते हैं, यानी कि उसे यान बना देते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये देखिए एक सिंगल कंटिन्यूस थ्रेड निकल रहा है और उसकी रीलिंग की जा रही है। ये देखिए ये रीलिंग की जा रही है। थर्ड स्टेज, स्पिनिंग एंड वीविंग। सिल्क थ्रेड इज स्पन इनटू आ यान। सिल्क थ्रेड को जब हम स्पन करते हैं तो उससे यान बनता है, और यान वीव्ड इनटू सिल्क फैब्रिक। और यान को जब हम वीव्ड करते हैं, यान जो थ्रेड होता है उससे हम उसको जब हम वीव्ड करते हैं तो उससे सिल्क फैब्रिक बनता है। फैब्रिक यानी कि कपड़ा, सिल्क का कपड़ा तैयार होता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये थ्रेड लिया जा रहा है और उसकी वीविंग की जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, एक सिंगल कंटिन्यूस पीस बनके तैयार हो रहा है। टाइप्स ऑफ सिल्क। सिल्क के 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क। नेचुरल सिल्क इज़ एन एनिमल फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। जो नेचुरल सिल्क होता है वो एनिमल फाइबर होता है और वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, और ये सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है। एग्जाम्पल, मलबरी सिल्क। सेकेंड टाइप, आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क इज़ अ मैन मेड फाइबर मेड ऑफ सेल्यूलोज। आर्टिफिशियल सिल्क होता है जो कि मैन के द्वारा बनाया जाता है सेल्यूलोज की हेल्प से। एंड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, और जो वुड पल्प होता है यानी कि जो लकड़ी का गूदा होता है उससे ऑब्टेन होता है। एग्जाम्पल, रेयन।